हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, आज अपन रीजनिंग के टॉपिक वाइज अपनी क्लास सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है, जैसे कि आपका आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम हो जिसकी वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई है 18,799। ठीक है, सबसे पहले आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं। बाकी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आपकी सीरीज रहने वाली है। टॉपिक वाइज अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एनालॉजी वाला। ठीक है, एनालॉजी आपकी जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी अपनी पहली क्लास है आज आपकी। ठीक है, आरआरबी एलपी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी सीरीज है। अपन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इसका सबसे पहले आप सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस में सबसे पहले आपको दे रखा है एनालॉजी, तो अपन यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। और ये आपका पार्ट नंबर 1 है। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, फ्री क्लासेस आपकी। अपन स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाइज। जब आपका एग्ज़ाम आएगा उससे पहले अपन मिक्स एमसीक्यू सीरीज भी अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो चैनल का नाम मेरे नाम पे ही है, सचिन सोनी। चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज अपन टॉपिक की बात करते हैं एनालॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, काफ़ी आपने क्लासेस देखी होंगी इसकी। तो एनालॉजी के अंदर भी आपके 3 टाइप की एनालॉजी होती है, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका नंबर एनालॉजी। ठीक है, इसके अंदर आपके नंबर से रिलेटेड आपके आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो होगी आपकी नंबर एनालॉजी। दूसरी होगी आपकी वर्ड्स एनालॉजी। ठीक है, जिसके अंदर आपके वर्ड से संबंधित आपकी एनालॉजी संबंधित क्वेश्चन। थर्ड होगी आपकी अल्फ़ाबेट एनालॉजी। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अल्फ़ाबेट एनालॉजी। ठीक है, अल्फ़ाबेट में क्या होता है देखिए, अगर अपन उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें, तो अल्फ़ाबेट में आपको सपोज करें एक संख्या दे दी जा आपको अल्फ़ाबेट दे दी जाता है। जैसे कि आपको दे दिया ऑप्शन नंबर ए, एग्जाम्पल नंबर ए हो गया आपका, ए दे दिया आपको। उसके बाद आपको दे दिया डी। ठीक है, उसके बाद आपको समानुपात करके इस प्रकार से आपको दे दिया जाता है। जैसे कि दे दिया है आपका एच। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, इसके अंदर इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना होता है, वही रिलेशन आपका आगे आएगा। ठीक है ना। आज देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर अपना क्या रिलेशन चल रहा है। ए से अपन डी की तरफ गए तो कितना प्लस करना पड़ रहा है आपको, बी सी डी, यानी कि +3 करना पड़ रहा है आपको। इसी प्रकार से यहाँ भी आपको +3 करना पड़ेगा, एच आई जे के। ठीक है, एक तो आप ये तरीका है कि भाई एच आई जे के ऐसे आप कर सके। ठीक है, दूसरी बात यह है, अगर इनकी आपको क्वेश्चंस पता है, जैसे ए आपका कितने पे आता है, 1 पे आता है। ठीक है, और डी कितने पे आता है आपका, 4 पे आता है। अगर आपको ये मन में पता है तो आपको पता है भाई +3 करना है आपको यहाँ पे। इसी प्रकार से एच आपका जो है 8 पे आता है, +3 करना है तो 11 आ जाएगा। 11 पे आपका क्या आता है, के आता है। ठीक है ना, तो एच आपका 8 पे आता है तो 11 पे आपका क्या आता है, के आता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपकी इनकी अल्फ़ाबेट की क्वेश्चंस आपको पता है तो आप चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। तो सिंपल सा उदाहरण है, सपोज करें आपको 3 लेटर वाला आ जाए तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो उस चीज़ का करने का तरीका ये है, 3 की पोजीशंस आपको याद होने चाहिए अल्फ़ाबेट की। ये आपकी जो अल्फ़ाबेट पोजीशन आपकी कोडिंग डिकोडिंग सीरीज अल्फ़ाबेट टेस्ट सभी में आपके काम आए। ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्लू एक्स वाई और जेड आपको दे दिया। ठीक है, वैसे तो आपको पता है ये क्या होता है, लेकिन इनकी नंबर पोजीशन आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में देख सकते हैं ए बी सी डी तक तो सबको पता रहता है। 1 पे आता है, ये 2 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 4 पे आता है। ठीक है, इसी में भी आपका एक पेयर होता है ईजोटी करके, ई जे ओ टी और वाई। ठीक है, ये आपका 5 पे आता है ई, ये आपका 10 पे आता है। 5 के टेबल वाले आ गए आपके सारे। ये आपका 15 पे आता है, ये आता है, ये आता है आपका 25 पे टोटल। है ना, तो ई जे ओ टी वाई ये तो आप याद कर सकते हैं। ये 5 पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25। ठीक है, बी आपका 5 पे आ जाएगा। 5 के बाद एफ आपका 6 पे आता है। जी अपना 7 पे आता है। जी को अपन लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं तो अपने इसको 7 से लिखते हैं। ठीक है, एच आपका 8 पे आता है, आई आपका 9 पे आता है, जे आपका आता है 10 पे। अब
AJOT। के का आप याद कर सकते हैं किंग्स 11 पंजाब से, ठीक है। L12 के अंदर आपका 12L आता है, तो ये 12 पे हो गया। M आपका 13 पे आता है, N आपका 14 पे आता है। आप अपने तरीके से भी याद करने का तरीका आप बना सकते हैं। 15 पे आता है, 16 पे आता है, ठीक है। 17 पे, ये 18 पे, 18 पे, ये 20, 21, 2, 3, 4, 5 एंड, ठीक है। कहने का मतलब ये है, एक बार अपन इसको देख लें तो आपको ये याद हो जाना ये सारी चीज़, ठीक है ना। याद रहेगा तो आप क्या है, थोड़ा कम टाइम में आप चीज़ को आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एक इसके अंदर एक और है कि रिवर्स वाला, अपोजिट वाले जो आपके पेयर होते हैं अपोजिट, याद करने का तरीका क्या है उनका। जैसे आपका एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दूँ मैं आपको कि भाई H अनुपात S, ठीक है। अब मुझे बताइए कि क्या आएगा समानुपात। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा क्या आएगा इसके अंदर, देखिए। अगर आप ऐसे करने जाओ तो भाई एच और एस के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है। एच आपका 8 पे आता है, ये आपका 19 पे आता है, ठीक है। कितने का डिफरेंस हुआ आपका, ये यहाँ पे डिफरेंस हुआ आपका 11 का, +11 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा अपन देखा जाए तो आपका +11 का डिफरेंस हो रहा है, अगर ये सिंपल संख्या है आपके एच। लेकिन इसके अंदर आपका लॉजिक ये चल रहा है, एच के अपोजिट आपका आता है एच, ठीक है। एच के अपोजिट अपना क्या आता है, एस आता है। और ए के अपोजिट अपना आता है जेड, ठीक है। ए के अपोजिट अपना आता है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल आपका अपोजिट वाले सीरीज से क्वेश्चन आपसे काफ़ी पूछे जाता है। तो याद करने का तरीका क्या है, सब पेयर आपके एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। जैसा का ए के अपोजिट अपना होता है जेड, A to Z, ठीक है। बी के होता है आपका वाई, ठीक है। आपको पता है वन वाले में आपके 26 लेटर ही होते हैं। 26 लेटर में आपका 13 के आपके पेयर बनते हैं, 13 के, ठीक है। 13 के आपके पेयर बनेंगे इसके अंदर, याद रखना 13 के, ठीक है ना। तो बी बॉय, A to Z से आप याद कर सकते हैं, B to बॉय से आप याद कर सकते हैं, बॉय से, ठीक है। C4X, 4X करके दवाई आती है उससे याद कर सकते हैं। DW दूध वाला से याद कर सकते हैं आप। ABCD, E और V, इवनिंग से आप याद कर सकते हैं, ABCDF, F याद कर सकते हैं आप फन से, ठीक है। EF, G आप कर सकते हैं गणेश टेम्पल से याद कर सकते हैं, ठीक है। H आप याद कर सकते हैं हरभजन सिंह से, H और H। आई, आप याद कर सकते हैं जो जिसकी अपन तैयारी कर रहे हैं इंडियन रेलवे एग्जाम की, इंडियन रेलवे, ठीक है। HI। जे, जयपुर क्यून से आप याद कर सकते हैं, आप जोधपुर क्यून जो भी कर सकते हैं याद कर सकते हैं। HIJK, काला पानी, काला पानी से याद कर सकते हैं इसको। L, लव से याद कर सकते हैं, लव के अंदर आपकी स्पेलिंग के अंदर वो आता है L, इस प्रकार से इसको आप याद कर सकते हैं, है ना। बेसिकली आप अपने एंड से भी बना सकते हैं कोई भी जो आप ट्रिक बनाना चाहो। LM, मन से याद कर सकते हैं। तो इतने पेयर बनते हैं आपके, 13 पेयर हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आपके देखिए कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएगी, कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में भी काम आएगी, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में काम आएगा आपके टॉपिक, ये जो चीज़ आप कराई है मैंने, क्लासिफिकेशन में आपको काम आएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन में काम आएगा आपका, एनालॉजी में आपका काम आ ही रहा है, ठीक है। और सीरीज में भी काम आएगा आपका। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, याद करिए इस चीज़ों को। अगर ये चीज़ें आपकी पोजीशन आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होगी आपकी याद करने वाली। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बनाइए इसको। दिए हुए विकल्प में से आपको बताना है संबंधित अक्षर कौन सा हो, यानी कि जो रिलेशन इसका इसके साथ है उसी पर आधारित आपको बताना है KJHI का किसके साथ होगा। अब देखिए SRP आपको दे रखा है, फिर आपको दे रखा है ONL और M, ठीक है। तो देखिए इनकी पोजीशन अगर याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। सपोज करें इनकी पोजीशन आपको याद है, ये 19 पे आता है, या आपका 18 पे आता है, या आपका 16 पे आता है, या आपका 7, या आपका 15 पे आता है, या आपका 14 पे आता है, या आपका 12 पे आता है, या आपका 13 पे आता है। कितने का डिफरेंस आ रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है -4 का यहाँ पे कितने का आ रहा है, -4 का, -4 का, यानी आपको पता चल गया भाई -4 वाला आपका पैटर्न,
तो के, जे, एच, आई, ठीक है। तो ये आपको 11 पे आता है, ये आपका 10 पे आता है, ये आपका 8 पे आता है, ये आपका 9 पे आता है। यानी इनके बारे में आपको पता ही भाई किस पोजीशन पे आपका ये आता है। -4 करना है, सही में आपको -4 करना है, ठीक है। तो लास्ट वाले को देखिए, इसमें से अपन -4 घटाते हैं, 9 कितना आता है आपका, 5 आता है। 5 पे आपका क्या आता है, ई आता है। तो लास्ट लेटर में आपका ई आना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कि कितने फास्ट तरीके से अपन ने, इस मेथड को बोलते हैं अपन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। लास्ट वाले डिजिट में आप करके देख लीजिए, अगर वहाँ पे कोई ऑप्शन आपको सेम नज़र नहीं आ रहा, 4 ही तो ऑप्शन है, 4 में से आपका एक ही तो हो सकता है, जब 3 नहीं है तो ऑटोमेटिक आपका एक हो जाएगा। फिर भी अपन इस पूरे को करके देखेंगे। 8 में 4 गया, 4, 4 पे क्या आता है आपका, डी आता है, ठीक है। जे में से 4 गया आपका, यानी कि 10 में 4 गया आपका 6, 6 पे क्या आता है आपका एफ, ठीक है। इसी प्रकार से आपका के दे रखा है, के में से आपका 4 गया, क्या आएगा आपका, क्या आएगा, 7 पे आता है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर अपना क्या होगा, अपना इसका आंसर हो गया आपका सी, एफ, डी, ई। अपन ने पूरा नहीं किया था तब भी अपन ने इसको कर दिया था, तो इसका आंसर आएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको दे रखा है ए, सी और ई, फिर आपको दे दिया ई, जी, जी और आई, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपका 1 पे आता है, ये 5 पे आता है, ठीक है। ये 1 पे आता है, ये 5 पे आता है, तो +4 हो रहा है आपका। ये 3 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये +4 हो रहा है आपका। ये 3 पे आता है, ये 7 पे आ रहा है, ये भी आपका +4 हो रहा है। यानी कि सीरीज़ क्या चल रही है, +4 वाली आपकी सीरीज। लास्ट वाले लेटर में आपको प्लस करना है। एम आपको कितने पे आता है, एम आपका आता है आपका 13 पे, ठीक है। 13 में +4 करेंगे, क्या आ जाएगा आपका, क्यू आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका, ऑप्शन नंबर बी और डी तो आपका एलिमिनेट हो गया। अब आपको इस वाले को देखना है, के कितने पे आता है आपका, 11 पे आता है। 11 में +4 किया, कितना जाए, 11, 4, 15, 15 पे क्या आता है आपका, ओ आता है। ओ किस में नज़र आ रहा है आपको, इसमें नज़र आ रहा है, ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब ये है कि आप कम टाइम में भी कर सकते हैं, आपको एक बार पैटर्न पता चल, ठीक है। आई में अपन +4 करेंगे तो आपका एम आ जाएगा। आई में अपन +4 करेंगे, आई अपन 9 पे आता है, +13, 13 पे आपका आता है एम, बिगाड़ सा के बचा आपका, के में आ जाएगा। तो आंसर अपना क्या हो गया, अपना आंसर हो गया एम, ओ, ओ, क्यू। कहने का मतलब ये है, मैं आपको बता रहा हूँ कि फास्ट तरीके से आपको किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको दे रखा है आई, के, के और एल, ठीक है। आई, के एल दे रखा है आपको। इनकी पोजीशन आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं इनको। फिर जे, एल, एल और एम, ठीक है। एच, आई, जे, के एल, एल, एम, ये तो ये आपका +1 ही कर रहा है, सिंपल है। या तो आपका इसमें क्या कर रहा है आपका, केवल ये +1 कर रहा है। अगर ये +1 ही कर रहा है तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको यहाँ पे जाना है लास्ट वाले तरफ, बी की तरफ। बी के बाद आपका क्या आता है, STUV, डब्लू आता है आपका, ठीक है। अगर डब्लू आता है तो डब्लू यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, समझ जाएगा आपका ऑप्शन। बस आपको किसको नहीं, किसी को नहीं बताना है कि मैंने पूरा सोल्व किया है, बस आपको आंसर राइट टिक करना है कम टाइम के अंदर, है ना। 4th नंबर क्वेश्चन इस, आपको दे रखा है FIGU4R, इस प्रकार से आपको ये दे रखा है, ठीक है। नीचे दे रखा है आपका FGIR, इस प्रकार से आपको ये दे रखा है ना। अब देखिए ना, यहाँ पे आपका सेम का सेम आपका आपका ऐसे एज इट इज़ यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन हर टाइप के, हर टॉप टाइप के आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके अंदर याद रखना, ठीक है ना। तो इसने क्या कर दिया, इन दोनों को क्रॉस कर दिया, तो क्रॉस कर दिया, तो क्रॉस कर दिया, इन दोनों को क्रॉस कर दिया। यानी कि पहले तो आपका सीधा सीधा रहेगा, तो फिर दोनों को आपका पेयर को इसने क्रॉस। अब देखिए ये आपका एज इट इज़ आएगा, आपका यहाँ पे आना चाहिए आपका ई, यहाँ पे क्या आएगा आपका ई आएगा। इस चीज़ को आपको पता चल गया कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं इसने यू यहाँ पे लिखा। अगर लास्ट में आपका ई आएगा तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसको हो जाएगा टी, ठीक है। यहाँ पे एस आ जाएगा, यहाँ आपका टी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो SRT, एस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। ये दे रखा आपको क्यू, पी
आर और एस, ठीक है। यह दे रखा आपको टी, यू, डब्लू और वी। तो आपको पता है ये आपका 17 पे आता है, ये आपका कितने पे आता है, 16 पे आता है, ये आपका 18 पे आता है, ये आपका 19, ठीक है ना। पोजीशन मैं आपको जान रहा हूँ कि आपको याद है और मैं आपको याद करवाता हूँ, ठीक है ना। ये 20 पे आता है, एस टी यू इस पे आता है, ये आपका 23, आपका कितना आता है, एस टी यू वी ये 22 पे आता है, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, +3 का आ रहा है, यहाँ पे कितने का आ रहा है, +5 का आ रहा है ना। यहाँ पे कितने का आ रहा है आपका 18 5 23, यहाँ पे 5 का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितने का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका 19 22, यहाँ पे +3 का आ रहा है। आपको लास्ट वाले को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, लास्ट वाले में क्या चल रहा है। अब देखिए लास्ट वाले में आपका चल रहा है +3, लास्ट वाले में क्या चल रहा है आपका प्लस रहा है, तो लास्ट वाले में आपको +3 चलाना है। एल अपना कितने पे आता है, 12 पे आता है, 12 में अपना +3 करते हैं, कितना आ जाएगा, 15 पे क्या आता है आपका ओ आता है। अगर ओ आता है तो आपका ऑप्शन नंबर ए और डी तो आपका कट हो गया, ठीक है ना। ए और डी तो आपका कट हो गया। अब देखिए पहले वाले लेटर में आपका चेंज, जैसे आपका एन आ रहा है, यहाँ पे एम आ रहा है। पहले वाले लेटर में आपने क्या किया था, +3 किया था। पहले लेटर आपका क्या है, जे है। जे अपना कितने पे आता है, 10 पे आता है, 10 में अपना +3 कितना जाएगा आपका, ठीक है। तो आंसर अपना क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। और सेकंड लेटर में हमको क्या करना है, 9 में, आई में आपको क्या करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 5, आई आपका 9 पे आता है, +5 14 हो गया, 14 मतलब, ठीक है। तो आंसर अपना क्या हुआ, एम, एन, पी और ओ। पूरा चेक करने की कभी जरूरत नहीं है, लास्ट वाले से करने की कोशिश, ठीक है। तो इसमें देखिए ये आपके 5 MCQ मैंने आपको कराए हैं, क्लास में आपको छोटी रखना चाहता हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास भी कैसी लगी है। बाकी और अपन क्वेश्चंस देखेंगे इससे रिलेटेड। पार्ट नंबर 2 आपका जल्दी आएगा, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास भी कैसी लगी है। एक बार अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो मैंने आपको याद करवाया था। 5 क्वेश्चन तो आपको मैंने करवाई दिए हैं। देखिए इनकी पोजीशन अगर आप याद है ना, आप फटाफट से कर सकते हैं, है ना। अगर इनकी पोजीशन आपको याद है, देखिए एक तो रिवर्स वाला आपको याद करिए, A to Z, बॉय, फोरेक्स वाला, इवनिंग, फन, गणेश टेम्पल, हरभजन सिंह, इंडियन रेलवे जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जयपुर क्वीन हो गया आपका, काला पानी हो गया, लव हो गया, मन हो गया, है ना। इस पे बेस भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, याद रखना। उनकी पोजीशन आपको याद है, A B C D तक आपको पता है, 1 2 3 4 पे आता है, ई जो डी का आपका 5 जे का, वाई का 25 हो गया, ठीक है। एफ आपको 6 पे आता है, जी आपको 7 पे आता है, 8 पे आता है, आई आपका 9 पे आता है, जे आपको 10 पे आता है, के आपको L12, M13, 15, P16 आपका 17 पे आता है, 18 पे, 19 20, STUV W, ठीक है। याद रखना ये आपके सभी जो आपके एग्जाम, जो आपके टॉपिक है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, नंबर्स अल्फ़ाबेट सीरीज होगी आपकी, क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी, सभी में आपका ये काम आने वाला है, ये सीरीज, ठीक है ना। और याद करने का तरीका ये है, जैसे कि मेरा नाम सचिन है ना। या जो भी आपका नाम है, तो आप उसको अल्फ़ाबेट के नंबर के हिसाब से इनको देखने की कोशिश करें। एस मेरा 19 पे आता है, ए मेरा 1 पे आता है, एच 8 पे आता है। तो जो भी आपका नाम है, आपके जो फ्रेंड्स या आप रिलेटिव्स हैं, उनके नाम में भी आप जो है अल्फ़ाबेट में उनकी पोजिशंस को देख, आज से जो भी आपको इंग्लिश का जो वर्ड नज़र आएगा, तो आप कन्वर्ट करना के रूप के साथ कन्वर्ट करने की। जैसे अपन बात करें एनालॉजी, एनालॉजी की अपन बात करें, देख सकते हैं ये आपका 1 पे आता है या 3 पे आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी आपका टाइम बचा सकता है। वो आपका 15 पे आता है। कहने का मतलब ये है, इनकी चीज़ें, इनकी पोजीशन आपको याद होनी। तो आप मेरे साथ जुड़े थे इस क्लास के अंदर। मेरा नाम सचिन सोनी, पिकारी क्लास, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। PDF को डाउनलोड कर टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय। और अपन पार्ट नंबर 2 जल्दी लेके आएंगे, ठीक है।